हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का। तो जैसा इस वीडियो बनाने का कुछ खास मकसद है, जो भी चर्चा का विषय है, नियुक्ति नियमावली और विज्ञापन को सही ठहराने वाली बात जो है, तो उसी के रिगार्डिंग लगातार वीडियो आ रहा है हमारे तरफ से। तो इसके पहले भी मैं एक वीडियो बनाया था, यानी ये आज ही के डेट में 26 मार्च 2021। जो लोग उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसको देख लीजिएगा तो वीडियो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो उसमें यही है कि ये विज्ञापन संख्या का आखिर हकीकत क्या था, आखिर इसकी सीटें क्यों खाली चली गई थी, कैसे लोगों को इसका फॉर्म अप्लाई करना था, तमाम चीज़ों पर जिक्र करेंगे हम। तो देखिए, विज्ञापन संख्या आप लोग देख पा रहे हैं 011/2011 था। इसका यही है, फाइनल कंक्लूजन यही था कि समूह घ से समूह ग के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में एकमात्र सफल अभ्यर्थी ऋतुराज प्रभाकर अनुक्रमांकित ना का तकनीकी योग्यता टंकन जांच लिया गया था। तकनीकी योग्यता जांच के परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने के कारण उक्त परीक्षा का परिणाम शून्य घोषित किया जाता है। तो ऐसा क्या है कि ये नहीं पास कर पाए थे, इसके पीछे क्या होगा हकीकत, तो हम बताएंगे इस वीडियो में। और ये टंकन जांच सबको पता है कि हिंदी है, और बिहार में तो हिंदी ही चलता है, इसमें कोई शक नहीं। आइए, इसके चूँकि इसका विज्ञापन तो वेबसाइट पर नहीं है, लेकिन जो भी इस इंटरनेट के माध्यम से उसका कुछ मिला हुआ है, उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये रहा। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये एक तरह का सीमित परीक्षा था, लेकिन लिमिटेड एग्जामिनेशन था, जो सीमित लोग को भरना रहता है। यहाँ साफ लिखा भी हुआ है कि समूह घ से ग में आने के लिए फॉर्म भरवाया गया था, जैसा ये फाइनल रिजल्ट में यहाँ लिखा हुआ है। यानी कि एक जनरल वैकेंसी ये नहीं था, एक तरह से डिपार्टमेंटल वैकेंसी कहा जा सकता है कि जो लोग समूह घ में थे, यानी ग्रुप डी से ग्रुप सी में आना चाहते थे, उनको लिए फार्म भराया गया था। तो वैसे फार्म तभी भराया जाता है जब कम से कम 5 वर्ष का अनुभव रहा हो, यानी कि इसमें वही लोग फार्म अप्लाई किए होंगे जो कम से कम समूह घ में 5 साल की नौकरी कर चुके होंगे, और तभी वो फार्म भरने के लिए हकदार रहे होंगे। नहीं तो कहीं कहीं 10 साल का भी कंडीशन रहता है। ये सबको नहीं भरना था, ये तो क्लियर हो गया। और 5 साल का अनुभव प्राप्त वालों को भरना था। तो आइए इसके विज्ञापन पर चलते हैं, कुछ विज्ञापन का मिला हुआ है, ये देखिए। ये विज्ञापन है, एसएससी बिहार रिक्रूटमेंट 2011 बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 194 क्लर्क्स इन गवर्नमेंट स्कूल थ्रू द कम्पिटिटिव एग्जाम 2011। द एम्प्लॉय डिटेल्स अबाउट द पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अंडर कंडीशन आर गिवन बिलो एज लिंक। द कैंडिडेट are requested to go through the details and ensure that they fulfill minimum prescribed criteria before applying. Apply on और 10/3/2011, 10 मार्च 2011 तक इसका लास्ट डेट था। और आज जब आप लोग वीडियो देख पा रहे हैं तो मार्च 2021 चल रहा है। समझ लिए 10 साल पहले की बहाली थी, और जब इसका फाइनल रिजल्ट आया 19 में, तो उससे 8 साल पहले की बहाली थी। अब यहाँ देखना होगा, 194 सीट था, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। और ये पे स्केल देखिए, 5th पे कमीशन के आधार पर था। तो उस समय पेमेंट ज़्यादा नहीं रहता था, सबको पता है। पेमेंट में बाढ़ लगा हुआ है 6ठा वेतन आयोग से। अचानक पेमेंट सबका 1.5 गुना हो गया था, और अभी 7वां पेमेंट में तो आग ही लग चुका है, पेमेंट बढ़ चुका है हर एक विभाग में। तो इस सब वैकेंसी था 5th पे कमीशन के आधार पर, पे स्केल आप लोग देख लीजिए। तो उस समय सैलरी कम रहा होगा समूह घ के कर्मचारियों का, और वैकेंसियाँ 11 में, और उसमें फार्म उन्हीं लोग को अप्लाई करना था जो ऑलरेडी समूह घ में थे। अभी कम से कम 5 साल का कंडीशन रहा होगा, क्योंकि सीमित परीक्षा का नियम ही होता है कि जो कम से कम 5 साल तक जॉब में रहता है वहीं भर सकता है। 11 में फार्म आया, ये लोग नौकरी ज्वाइन किए होंगे 5 या 6 में, तो और पेमेंट उस समय कम रहा होगा। 11 में वैकेंसी आया, तब तक 6ठा पेमेंट आ गया होगा, या कुछ दिन बाद लागू होने वाला था। फॉर्म अप्लाई लोग कर दिए, लेकिन उनको क्या पता था कि 11 में अगर हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो हमको 18 में सिलेबस ही अभी बताया जाएगा। इसके मैं पहले वाला वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। अब तो भाई पेमेंट बढ़ रहा है हर एक साल कर्मचारियों का सरकारी विभाग में। 18 में सिलेबस बताया जाता है, 18 में एग्ज़ाम होता है, तो 7 साल बाद का पेमेंट उनका यही रहा होगा। जो समूह घ के भी आदमी होंगे तो उनका 18 में पेमेंट कम से कम आपको 40-45 हज़ार रुपया होगा। अब बात आता है कि समूह ग में जाएंगे तो उनका पेमेंट स्टार्ट होगा 25 से 30 हज़ार से। तो भला क्यों वो 45-50 का पेमेंट छोड़कर 25-30 में आएंगे? तो हकीकत इसका ये हुआ
कि फॉर्म तो कितने लोग भरे होंगे, लेकिन एग्ज़ाम दिए थे 4 ही लोग, पास किए 3 ही लोग, फिर 3 लोग फेल कर गए, पास किए 1 ही लोग। अब 1 लोग जो पास किए थे, यहाँ क्वालिफ़िकेशन देखिए क्या लिखा था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैट्रिक विथ टाइपिंग नॉलेज। अब देखिए यहीं से हिंदी इंग्लिश का कंक्लूजन क्लियर होगा। टाइपिंग नॉलेज लिखा है, लेकिन बिहार है तो हाँ हिंदी होता है। इस एग्ज़ाम में भी हिंदी ही हुआ था, सबको पता है हिंदी ही हुआ था, लेकिन विज्ञापन में टाइपिंग नॉलेज लिखा हुआ है। बिहार है तो मानकर चलना होगा कि हिंदी ही होगा, अगर अंग्रेजी मेंशन नहीं है तो। नहीं तो हिंदी अंग्रेजी दोनों मेंशन है तो वहाँ दोनों ही होगा। और हमारे इंटर लेवल में भी यही है, या तो हिंदी अंग्रेजी दोनों होगा कुछ पोस्ट के लिए, ना तो ओनली हिंदी ही होगा। अब इसका कंक्लूजन दिमाग से हट जाना चाहिए डाउट कि हिंदी होगा कि अंग्रेजी होगा। देखिए यहाँ टाइपिंग नॉलेज लिखा गया था, लेकिन लिया गया हिंदी ही, सबको पता है। तो ठीक है, अभी एक कैंडिडेट पास कर ये लिखित एग्जाम, पेमेंट ऑलरेडी समूह घ में है 40-45-50 हज़ार पेमेंट होगा। भला समूह घ में क्यों आएंगे 25-30 हज़ार का पेमेंट लेने के लिए? कारण बस उसी से जानबूझ के टाइपिंग फेल कर गए हों। ये हो सकता है सरकार का दबाव आया कि उनको नौकरी ज्वाइन करना पड़े, क्योंकि तो उनके चलते टाइम वेस्ट हुआ है आयोग का। तो ये भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी अगर आप लोग देखिएगा तो ऐसा किया जा सकता है कि जो आदमी ऑलरेडी 50-55 पा रहा है और एक ही राज्य में, उससे ऊपर वाला ही लेवल वाला में क्यों ना जाए, लेकिन पेमेंट तो 40-45 से नहीं स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट तो होगा 20-25 से ही। और जो 10-15 साल पहले से जॉब में है तो उनका पेमेंट खूब बढ़ जाता है। इस साइकोलॉजी के चलते वो कैंडिडेट में भी फेल कर गए हों, सोचें कि कम पेमेंट वाला सैलरी, कम पेमेंट वाला नौकरी में जाना पड़ेगा, ऑलरेडी यहाँ ज़्यादा पेमेंट है। बाकी वही सब था, एज लिमिट वही 50 रुपया 200 रुपये उस समय लगा था। ऑफिशियल वेबसाइट अभी नहीं है, हट चुका है। तो ये बात रहा। तो यही है कि अब वहाँ स्पीड क्या लिया गया था ये तो थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन टाइपिंग नॉलेज था तो वहाँ हिंदी लिया गया था, ये बात है। मैं भी काम चलाऊँ स्पीड भी अगर लिया गया होगा तो भाई उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। ऐसा नहीं है कि जाकर कोई भी वहाँ मार देगा। 15 का भी स्पीड, 10-15 का भी स्पीड के लिए थोड़ा सा हैबिट बनाना होगा, ये बात हुआ। और जैसा क्यों फेल हुए उसका मैंने कारण बताया कि ह्यूमन साइकोलॉजी होता है। जैसे भी झारखंड में है, वहाँ टीजीटी का बहाली आया था हाई स्कूल टीचर में, तो उसमें क्या था कि 100 सीट है तो 25 सीट रिजर्व था प्राइमरी टीचर के लिए। उसमें भी वैसे ही लोग को भरना था जो 10 साल या 5 साल से जॉब कर रहे थे ऑलरेडी। तब बताइए जो 10 कम से कम 10 साल पहले से जॉब कर रहा है 1 से 5 वाले टीचर हैं प्राइमरी में, तो उनका पेमेंट ऐसे ही 55-60 हज़ार रुपया है। वो हाई स्कूल का टीचर क्यों बनना चाहेंगे? अब हाई स्कूल टीचर बनेंगे तो 45 से पेमेंट स्टार्ट होगा, और प्राइमरी में जॉब कर रहे हैं प्राइमरी टीचर में 15-20 साल से, तो उनका पेमेंट 55-60 पहुँचा हुआ है। हम नहीं आना चाहेंगे प्राइमरी से हाई स्कूल में। वही हाल हुआ कि समूह घ के कर्मचारियों का वेतन ऑलरेडी ज़्यादा है, समूह घ में क्यों आते? मैं भी परीक्षा देने 4 ही लोग गए, पास किए 3 लोग फेल कर गए, 1 लोग पास किए लिखित, ये भी पास जो किए तकनीकी योग्यता में फेल कर गए। जानबूझ के भी फेल कर सकते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी जैसा हमने बताया कि ज़बरदस्ती जॉब करना पड़ेगा कम पेमेंट वाला। आजकल कोई पेमेंट ही देखता है, चाहे नौकरी कैसा भी हो। तो हिंदी इंग्लिश का लोचा हमको लगता है कि अब समाप्त हो गया होगा आप लोग को। टाइपिंग नॉलेज मतलब हिंदी टर्मकन, और बिहार है तो हिंदी ही होगा। अगर मेंशन नहीं है तो नहीं, मेंशन है तो अंग्रेजी होगा और हिंदी भी होगा, लेकिन नहीं है तो हिंदी ही मानकर चलिए। अब आइए, अब देखिए नियुक्ति नियमावली तो हम लोग लगातार दिखाते आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक और नियुक्ति नियमावली शायद हम लोग के हाथ लगा हुआ है, दिखलाना चाहेंगे। इसमें से ये देखिए, एक नियुक्ति नियमावली भी हम लोग के हाथ लगा है, जो 19 मई 2014 का है। बिहार समेकित बाल विकास परियोजना संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली। ये पोस्ट हम लोग के इंटर लेवल में है। आइए हम लोग दिखाते हैं उसको। यहाँ देखिए, ये देखिए 28 नंबर पर आप लोग को दिख रहा होगा, निम्नलिखित समाज कल्याण विभाग ICDS निदेशालय, इंटर कंप्यूटर संचालन में कंप्यूटर टंकन, टोटल 18 सीट है। वहीं इसका नियमावली है यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ICDS। तमाम नियमावली हम दिखा चुके हैं अब तक, जो लोग नहीं देखे हैं चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है BSSC का, उसमें जा कर के सभी आप लोग जानकारियाँ ले सकते हैं। आप लोग यहाँ भी देखिएगा तो यहाँ भी सब कुछ लिखा हुआ है। अर्हता में देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कंप्यूटर संचालन में कंप्यूटर टंकन ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष होगी।
लेकिन स्पीड एक बार फिर से कहीं जिक्र नहीं है। और इसी का माहौल अभी बना हुआ है मार्केट में। स्पीड शायद इसलिए नहीं जिक्र कि परीक्षा पीरियड में ही सब कुछ किया जाना है। अगर आयोग इसके खिलाफ अगर स्पीड का तुगलकी फरमान सुनाता है तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं होगा, जो कि ऐसा इस नियमावली से दिख रहा है। चूँकि 29 मई 2014 का नियमावली है, 19 मई 2014 का नियमावली है और ये विज्ञापन सितंबर 2014 का आया हुआ है। तो यही बात रहा। और तो आप लोग समझ गए होंगे कि उस विज्ञापन का क्या राज था कि सीटें खाली चली गई थी, क्योंकि इसमें लिमिटेड लोग भरे थे, जो ऑलरेडी जॉब में थे वहीं भरे थे। और 8 साल बाद सिलेबस बताया जाता है, रिजल्ट आता है तो उन लोग का सैलरी ऑलरेडी ज़्यादा हो गया था। भला कम सैलरी वाला जॉब में क्यों आना पसंद करेंगे? इसी हकीकत से खाली रह गया। और टाइपिंग नॉलेज का मतलब अगर नहीं मेंशन है तो इसको हिंदी ही मानकर चलना होगा। देखिए मैट्रिक विथ टाइपिंग नॉलेज, लेकिन लिया गया हिंदी। और जहाँ अंग्रेजी मेंशन है तो वहाँ लेगा ही अंग्रेजी, जहाँ हिंदी है तो हिंदी लेगा ही, जहाँ नहीं मेंशन है तो हिंदी मानकर चलना होगा। क्योंकि बिहार है, मैटर रह गया अब स्पीड का सिर्फ, तो जिसको अब आयोग को काम चलाऊँ ही लेना होगा। क्योंकि अभी तक नहीं बताया गया तो मेरा जो लिंक, जिस डिस्क्रिप्शन में जिस वीडियो का लिंक है उससे पता चल जाएगा कि अब बताना भी जायज़ नहीं होगा किसी भी स्तर से। तो उम्मीद है वीडियो बहुत पसंद आया होगा आप लोग को। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।